हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ओम प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से छोटे से परिवार उन्नति क्लासेज हरदोई में। साथियों, 15 और 16 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है और उस एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उसमें 10 नंबर का इतिहास पूछा जाएगा, जो कि होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अलग से एक विषय है, सॉरी टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो किया आएगा 10 नंबर का। उसके लिए ये स्पेशल क्लास है। यहाँ से आपको उन 10 नंबरों में से कुछ नंबरों की मदद अवश्य मिलेगी, ये वादा है। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उस समय पर जो आंदोलन हुए उनमें कांग्रेस की कुछ भूमिका रही। कांग्रेस के बारे में जानेंगे, बहुत थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि कांग्रेस का विस्तार थोड़ा बड़ा है। एक कांग्रेस के बारे में मैं आपको अलग से एक क्लास दूंगा, जिसमें कांग्रेस के बारे में विस्तार से बताऊंगा आपको। लेकिन कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। कांग्रेस की स्थापना जो है, कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को की गई। 1885 को स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और कहाँ की थी? मुंबई में की थी। मुंबई में कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में हुई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 को। और साथियों, कांग्रेस का मतलब जो होता है, यानी कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है लोगों का समूह। क्या होता है? लोगों का समूह। और कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो की थी 72 लोगों ने। 72 लोगों के एक समूह था जिसमें कांग्रेस की स्थापना में मौजूद थे 72 लोग। और कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। कहाँ की थी? मुंबई में। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ से ये सारे क्वेश्चन ही हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं डिटेल में, मगर सारे क्वेश्चन हैं। कैसा? पहला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये ह्यूम ने की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। किस कॉलेज में की थी? कहाँ की थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में की थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस की स्थापना हुई कब थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। बाकी कांग्रेस के बारे में एक अलग से क्लास दूंगा, आपको विस्तार के बारे में बताऊंगा। और कांग्रेस की विचारधारा जो रही, कांग्रेस की विचारधारा जो रही वो उसे 3 भागों में रखा गया। पहली 1885 में जो स्थापना हुई, और 1885 से 1905 तक उदारवादी काल रहा। और 1905 से 1920 तक उग्रवादी काल रहा। और 1920 से लेकर के 1947 तक महात्मा गांधी काल रहा। आपको बता दूं, उदारवादी का मतलब होता है, उदारवादी कि बड़े ही उदार भाव से जो है आज़ादी मांगते थे लोग। अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते थे और अंग्रेज़ों से कहते थे भैया आज़ादी दे दो, हमें आज़ादी दे दो, हमें आज़ादी चाहिए। ऐसा बड़े ही प्यार से उनके आगे झुक कर। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बहुत दिनों से चला नहीं। और 1905 से 1920 तक आया उग्रवादी काल के नेता हुए लाल बाल पाल और अरविंद घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, इन्होंने कहा कि हम आज़ादी को छीन लेंगे। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आज़ादी जो है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे छीन लेंगे। और 1920 से लेकर के 1947 तक रहा महात्मा गांधी काल, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैं गांधी जी के ऊपर भी आपको एक स्पेशल क्लास दूंगा और उसमें बताऊंगा कि गांधी जी के पूरे जीवन परिचय, यानी पूरा जीवन जो है आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या संघर्ष रहा और क्या क्या योगदान रहा उनका भारत की आज़ादी में। इन्होंने भारत को आज़ाद कराया और इनका कहना था कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी छोड़ो।
आज भी भारत सरकार की तरफ से एक अभियान चल रहा है मेड इन इंडिया, जिससे भारत में जो है मेड इन इंडिया यानी भारत की वस्तुओं का ही विस्तार हो। और साथियों यहाँ पे जो है सवाल जो है सबसे ज़्यादा बनते हैं यहाँ से 1905 से 1920 जो द्वितीय चरण रहा, उग्रवादी काल रहा। हम आज इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, तो बहुत थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 1920 से 1905 से लेकर के 1920 तक, 1905 से लेकर के 1920 तक। इसमें आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन बताऊंगा जो कि इस तरीके से हैं। पहला है बंगाल विभाजन, पहला है बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी, 1906 में हुई थी। मैं आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट में ही बताऊंगा। और आगे अगर आपको इन सारी चीज़ों को, बंगाल विभाजन कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना, या नहीं हुआ, है ना, और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, है ना, क्यों की, अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंतज़ार करिए। हम आपको और भी क्लासेस देंगे एकदम फ्री में। आपको सिर्फ वीडियो आना है, चैनल पर रहना है और वीडियो को देखना है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कांग्रेस का प्रथम विभाजन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ है, कब होता है, 1907 में होता है। ये कहाँ होता है और क्यों होता है, इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे की क्लासेज में ये जानकारी मिलेगी। और इसके बाद और आपको बता दें मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, क्या अधिनियम जो है आता है, कब आता है, 1909 में आता है, 1909 में आता है। इन सारी चीज़ों के बारे में अब शॉर्ट में समझिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है वनडे क्लासेज में, एक नंबर के क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905, 1907, 1910, 1912। करेक्ट आंसर 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, 1907 में हुआ। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया, 1909 में आया, है ना। और आपको बता दूं इसमें 1920 तक जो है और कौन कौन से क्या क्या हुआ, है ना। 1909 उसके बाद में दिल्ली दरबार लगता है, प्रथम दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार लगता है, कब लगता है, दरबार लगता है 1911 में। कब, 1911 में। और दिल्ली राजधानी कब बनती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुतों को नहीं पता होगा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। और इससे पहले राजधानी दिल्ली की भारत की थी क्या, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। आज उसका नाम कोलकाता है, उस समय पर कलकत्ता नाम से जाना जाता था। और दिल्ली जो है राजधानी बनती है भारत की कब, 1912 में, 1912 में, 1912 में। ये क्यों बनी और दिल्ली राजधानी बनने में किसका योगदान रहा, इसके बारे में हम अगली क्लासेज में चर्चाएं करेंगे। और क्या क्या हम चर्चा करेंगे, तो गदर पार्टी की स्थापना, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, 1913 में हुई। कब हुई, 1913 में हुई। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 14 से 14 चला, सॉरी वो 14 से 14 नहीं, सॉरी 1914
1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला, 1918 तक चला। और आगे आपको बता दूं, आगे जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, नाम सुना होगा ना। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अगर आप लोग वाकई में तैयारी करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से जो यूनिवर्सिटी की जो नींव रखी गई है वो कहाँ रखी गई है और किसके द्वारा रखी गई है ना, किसके द्वारा रखी गई। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो सरकार बनाई थी, कब बनाई थी? 1915 में, 1915 में बनाई थी। कहाँ? अफ़गानिस्तान में बनाई थी। कहाँ? अफ़गानिस्तान में बनाई थी। और आज इस समय पर अफ़गानिस्तान में किसका शासन है आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है ना। और आपको बता दूं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में, अलीगढ़ ज़िले में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई है ना। और हिंदू महासभा की स्थापना कब होती है? 1915 में। और क्यों होती है, कौन करता है, ये आगे की वीडियो क्लासेज में आपको हम बताएंगे। और ये जो इस क्लास में हम सिर्फ आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन सा आंदोलन जो है पेट की क्लास एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके बारे में विस्तार में आपको हम बताएंगे अगली क्लासेज में। और 1919 में आता है एक, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है, अधिनियम आता है। और इससे पहले 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है, जो कि कौन करता है, कैसे करता है, आगे की क्लासेज में जानेंगे। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। आज की क्लास में सिर्फ हमने 1905 से लेकर के 1920 ईस्वी तक, है ना, जो सेकेंड चरण रहा है ना, कांग्रेस की विचारधारा का सेकेंड चरण जो रहा, और जो रहा उग्रवादी, कैसा रहा? उग्रवादी। इसमें जो है कौन कौन से आंदोलन हुए इसके बारे में, हाँ एक और बता दूं आपको, 1917 में जो गांधी जी ने किए थे 1917 में चंपारण बिहार में आंदोलन हुआ था, वो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। हालांकि ये सारी गांधी जी से संबंधित जो भी घटनाएं रही हैं वो मैं गांधी जी स्पेशल एक क्लास दूंगा, उसमें आपको बताऊंगा, है ना। तो 1905 से लेकर के 1920 तक कितने सारे आंदोलन हुए, और इस सारे आंदोलन जरूरी नहीं है इनकी डिटेल में पूछा जाए, है ना, किसने किया और कब किया, क्यों किया, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, कोई इसमें संशय नहीं, है ना। और UPSSC पेट के लिए ये तो थी एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास। और आगे के लिए ऐसे ही क्लासेस वीडियो पाने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आभार। उन्नति करिए, मेहनत करिए, जुड़िए उन्नति क्लासेस के साथ, अपने साथियों को भी जोड़िए। धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।